वजीर आजम की ज़ेर-ए-सदारत पार्टी का मुशावरती इजलास, वजीर खजाना की मुआशी सूरत हाल पर ब्रीफिंग, हुकूमती मुआशी इकदामात और रिलीफ को उजागर किया जाए, मुल्क के दिवालिया होने के हुकूमत मुखालिफ बयानिए की नफी की जाए। वजीर आजम की हिदायत, शहबाज शरीफ का आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ फराहम करने का भी हुक्म। बिलावल भुट्टो ने रूस से सस्ता तेल खरीदने की तरदीद कर दी। रूस से सस्ता तेल खरीदने की कोई बात नहीं हो रही, ना ही रियायती तेल के लिए कोई कोशिश कर रहे हैं। रूस से ईंधन खरीदारी में वक्त लगेगा। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो का अमरीकी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। वजीर मुमलिकत मुसद्दिक मलिक ने रूस के दौरे के बाद सस्ता तेल लेने की बात की थी। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो की न्यूयॉर्क में सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा से मुलाकात, एंटोनियो गुतेरेस से दो तरफा और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल। वजीर खारजा अगले मरहले में पीर को 3 रोज़ा दौरे पर वाशिंगटन पहुंचेंगे। अमरीकी हुक्काम से मुलाकातें होंगी, थिंक टैंक से खिताब भी करेंगे। महंगाई में पिसे आवाम के लिए रिलीफ, पेट्रोल 10 रुपये, हाई स्पीड डीजल 7.5 रुपये सस्ता, मिट्टी के तेल और लाइट डीजल की कीमत में भी 10 रुपये कमी। पेट्रोल की नई कीमत 214 रुपये 80 पैसे फी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल के निर्ख 227 रुपये 80 पैसे हो गए। मिट्टी के तेल की कीमत 171 रुपये 83 पैसे मुकर्रर। वजीर खजाना के ऐलान के बाद पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इतलाक हो गया। शहरियों ने हुकूमती रिलीफ मुस्तरद कर दिया। गैर मुल्की सरमायाकारी और तहफ़्फ़ुज़ तरमीमी बिल 2022 सेनेट से मंजूर। वजीर खजाना के बिल पेश करने के दौरान PTI मेंबरान का एहतजाज, चेयरमैन सेनेट के डायस का घेराव, हिज़्ब इख्तिलाफ के अराकीन का शोर शराबा। बिल की कॉपियां फाड़ दी, अराकीन की नशिस्तों पर खड़े होकर नारेबाजी। ऐवान में अपोजिशन के आज़म सबाती को रिहा करो के नारे। तारीखी रेकॉर्डिक मंसूबे का हतमी मुआहिदा तय। मुआहिदा आज से नाफिजुल अमल। बैरिकोड कॉरपोरेशन फौरी काम शुरू करेगी। पाकिस्तान पर बैनुल अक़वामी अदालत का आयद करदा $6.5 अरब जुर्माना गैर मौसर हो गया। मुल्क की तारीख के सबसे बड़े सरमायाकारी मुआहिदे की लागत $8 अरब है। हुकूमत बलोचिस्तान। तोशाखाना से अरबों की खरीदारी कौड़ियों के भाव में की गई। कीमती घड़ियां ही नहीं, इंतहाई कीमती जेवरात भी उड़ा लिए गए। विफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक की तनकीद। मनी लॉन्ड्रिंग केस, सुलेमान शहबाज FIA लाहौर में पेश। इब्तदाई तहकीकात के बाद सवालनामा सुलेमान शहबाज के हवाले। निगी रहनुमा ने जवाब के लिए वक्त मांग लिया। तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च में फायरिंग का वाकया। GIT ने विफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह को कल तलब कर लिया। वजीर इतलात मरियम औरंगजेब, जावेद लतीफ को भी समन जारी। तमाम अफराद को CCPO लाहौर ऑफिस में बयान के लिए बुलाया गया। असम्बलियों की तहलील से पहले अहम फैसलों का मामला। वजीर आला पंजाब ने काबीना का हंगामी इजलास तलब कर लिया। सूबे में लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन के इनेकाद का फैसला होगा। इजलास में तौसा शरीफ की नई तहसील के क्याम की मंजूरी दी जाएगी। असम्बलियों की तहलील। इमरान खान आज भी पार्टी के सीनियर रहनुमाओं से मुशावरती अमल जारी रखेंगे। तमाम डिवीजन में अवामी इज्तिमात की तैयारियों पर ब्रीफिंग दी जाएगी। चेयरमैन PTI कल वीडियो लिंक खिताब में असम्बलियों की तहलील की तारीख का ऐलान करेंगे। बलदियाती इदारों ने पिछले 1 साल में काम करके दिखाया। शहर के हर जिले में काम होता हुआ नजर आ रहा है। बलदियाती इदारों में कभी भी इख्तियारात और वसाइल का इशू नहीं होता। बदकिस्मती से कुछ लोगों की काम करने की नीयत नहीं थी। ये लोग चाहते थे कराची का मनफी तासुर दुनिया में कायम हो। मुर्तजा वहाब की कराची में मीडिया टॉक।
और PSL 8 के लिए खिलाड़ियों की ड्राफ्टिंग। बाबर आजम पेशावर ज़ल्मी की क़यादत करेंगे। कराची किंग्स ने शुएब मलिक, इमरान ताहिर, मैथ्यू वेड और जेम्स विंस का इंतखाब कर लिया। कासारंगा कोयटा ग्लैडिएटर्स का हिस्सा होंगे। पाकिस्तानी नैयाद जिम्बाब्वियन ऑलराउंडर सिकंदर रजा लाहौर कलंदर्स और एलेक्स हेल्स इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से खेलेंगे। डेविड मिलर मुल्तान सुल्तान्स के हो गए। वेलकम बैक। रूस से तेल खरीदने का मामला वजीर खारजा और वजारत पेट्रोलियम आमने सामने। वजारत पेट्रोलियम ने वजीर खारजा बिलावल भुट्टो के दावे की तरदीद कर दी। वजीर मुमलिकत मुसद्दिक मलिक 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सूरत हाल से आगाह करेंगे। पाकिस्तानी वफ्द के दौरा रूस के बाद रूसी सफीर ने भी वजारत पेट्रोलियम के हुक्काम से मुलाकात की। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील बड़ाइच इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अदील, कभी कहा जाता है कि ये डील हुई है, कभी कहा जाता नहीं हुई है, और आज चलें मुसद्दिक मलिक 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करेंगे। आपके पास क्या खबर है, क्या ये डील हुई है या बिलावल भुट्टो का जो बयान था वो ठीक था? जी, जराए ने ये बताया है कि जो हालिया दौरा हुआ है रूस का और वहां से सस्ती तवानाई खरीदने के हवाले से जो चीजें हुई हैं उनमें सदाकत है और ग्रीन सिग्नल दिया गया था रूस की जानिब से। और यही वजह है कि रूस का वक्त जो है वो वस्त में, जनवरी के वस्त में पाकिस्तान का दौरा करने जा रहा है। और जब ये दौरा मुकम्मल करके पाकिस्तानी वक्त वापस पहुंचा था तो जराए ने ये बताया है कि पाकिस्तान में रूसी सफीर ने वजारत पेट्रोलियम का दौरा किया। उन्होंने वजारत पेट्रोलियम हुकाम से मुलाकात की और इससे पहले, इस दौरे से कबल भी उनकी कई मुलाकातें हो चुकी थी और खतो किताबत भी दोनों ममालिक के दरमियान जारी थी। और उसी के नतीजे में ही हालिया दौरा हुआ जिसकी जो क़यादत वजीर मुमलिकत मुसद्दिक मलिक कर रहे थे। तो आज जब ये खबरें गुज़िश्ता रात से सामने आई, बिलावल भुट्टो का जो टीवी इंटरव्यू है उसके बाद से हुकूमत के लिए बड़ी एम्बैरेसिंग पोजीशन बन गई कि उन्होंने तो ये दावा कर दिया था कि बड़ी कामयाबी वो लेकर आए हैं। तो हुकूमत का ये एक वजीर इसकी तरदीद कर रहा है। तो इस मामले पर वजीर आजम ने भी नोटिस लिया और वजीर आजम की इजाजत के बाद मुसद्दिक मलिक जो है वो 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं और वो तमाम हकाइक सामने रखेंगे। अलबत्ता ये भी वादे करेंगे वो साथ ही के क्या वो डिस्काउंटेड रेट पर रूस से तेल मिलेगा या जो आम मार्केट प्राइस है उस पर मिलेगा। लेकिन हमारे जराए ने हमें यह बताया था कि जब पाकिस्तानी वक्त रूस का दौरा कर रहा था तो पाकिस्तानी वक्त को यह बताया गया था कि इस वक्त भारत और चीन को जिन निर्फों पर तेल दिया जा रहा है, जो कि 20 से $30 फी बैरल आम मार्केट से, ब्रेंट मार्केट से सस्ता जो तेल है वो रूस ने देने की हामी भरी थी। उसके बाद ये चीजें जो हैं उनमें जो बड़ी पेशरफ्त ये हुई कि दौरा करके जब वक्त वापस आया तो पाकिस्तान में मौजूद रूस के सफीर से भी मुलाकात हुई मुसद्दिक मलिक की। और इसके बाद अब से चंद दिन बाद रूसी वक्त जो है वो पाकिस्तान का दौरा करेगा और बड़ी डेवलपमेंट जो है वो जनवरी में होगी। और उसके बाद आने वाले चंद महीनों में रूस से जो तवानाई का हसूल है, रूस से जो तवानाई खरीदनी है, जिसमें ना सिर्फ पेट्रोल है बल्कि जो गैस भी खरीदी जानी है, उससे मुतल्लिक मामला तय पाएंगे। जी ठीक है अदिल, बहुत शुक्रिया आपका। इस्लामाबाद से आप हमारे साथ मौजूद थे।